नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीला विश्वकर्मा। आज हम लोग यूजीसी नेट का जो है विषयवार आपका सब्जेक्ट के अनुसार कट ऑफ जानेंगे। सभी सब्जेक्ट का मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना कट ऑफ जान जाओगे कि इसके करीब हमारा कट ऑफ जाने वाला है। चाहे आप जेआरएफ के बारे में जानना चाहते हो, चाहे नेट का, चाहे आप पीएचडी स्कोर कार्ड जानना चाहते हो, कितने स्कोर कार्ड पर मेरा नेट, जेआरएफ, पीएचडी होगा। तो हर सब्जेक्ट का, हर कैटेगरी का हम जानेंगे। तो जानने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि कट ऑफ किस पर तय होता है। पहली बात, कितने लड़के बैठे हैं। इस बार देखो, लड़के जो है थोड़ा कम बैठते हैं। दिसंबर में जैसे कि लड़के पढ़ के आते हैं, अभी एडमिशन नए लेंगे तो दिसंबर में लड़कों की संख्या थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, वहां पर थोड़ा कट ऑफ जो है हाई जाने का चांस होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ हाई जाने का, पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, अगर आपका पेपर का लेवल जो है, ये जो है आपका पेपर का लेवल अगर टफ है तो कट ऑफ डाउन होता है, याद रखना। अगर ये लेवल जो है आपका लो है तो कट ऑफ जो है हाई हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि कितना आप नंबर पाओगे, तो आपको उस लिस्ट में आना होगा जहां से कट ऑफ तय होता है। तो न्यूनतम जो आहर्ता अंक होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होता है, ये पाना जरूरी होता है। देखो, दो पेपर देते हो, एक और दो पेपर होता है आपका सब्जेक्ट और एक सबका जनरल होता है। तो कुल 300 का पूर्णांक होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। इसमें जो है 120 अंक, मतलब इनको कम से कम यहाँ पर 60 ही क्वेश्चन सही करने होंगे, 60 ही प्रश्न सही करेंगे तभी इनका कितना होगा, आपका जो है 40% नंबर होगा जनरल, तब ये लिस्ट में आएंगे। यहाँ से इनका कट ऑफ तय करने का न्यूनतम ये अंक है। इस पर आपका नेट जेआरएफ नहीं होगा, पीएचडी नहीं होगा, लेकिन ये नहीं होगा तो आप काउंट ही नहीं होंगे नेट जेआरएफ पीएचडी लिस्ट में। ऐसे ही ओबीसी एनसीएल जो होता है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए, डी के लिए, ये कम से कम 105 अंक, ये जो है 35% के करीब। देखो, जो अब कहोगे कि 105 अंक पर कैसे बनेगा, देखो ये जो है 106 अंक पाएंगे लोग, क्योंकि ये माइनस मार्किंग होता नहीं, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, सीधी सी बात है। तो जब आप 52 का देखो गुणा करोगे 2 का, तो 104 नंबर आपका होगा। तो 104 नंबर जो होता है लगभग 34.66 होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है, जो 66 है वो 35 में ही गिना जाता है। ठीक है, तो आपको 35% नंबर पाना अनिवार्य, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू में हो। अगर इससे कम नंबर पाते हो तो आपका इस कैटेगरी में नाम नहीं आएगा जिसमें जेआरएफ तय होता है, नेट तय होता है। तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, मतलब आप नेट के पेपर में फेल हो गए। ठीक है, तो ये न्यूनतम जो है आहर्ता अंक है, ये पाना जरूरी होता है, ये दिमाग में बैठा लो। कट ऑफ तय करने का जो मुख्य कारण होता है, मैं आपको अभी पीछे बताया था, तो उसका थोड़ा अगर डिटेल करना, तो जैसे पेपर का लेवल अगर आपका डिफिकल्ट हो तो 2 से 4 अंक, या कहो तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है, या 4 क्वेश्चन डाउन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 8 नंबर डाउन हो जाएंगे 4 क्वेश्चन लोगे तो। अगर वही पेपर का लेवल थोड़ा आसान है तो 8 क्वेश्चन ऊपर जाते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो अगर 8 क्वेश्चन को 16 अंक ऊपर चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि पेपर का लेवल डाउन हुआ है, ठीक है, तो कट ऑफ जो है हाई चले गए हैं, अब ज्यादा जाते हैं, कम कम नहीं जाते, ज्यादा ही चले जाते हैं। विशेषकर उम्मीदवारों की संख्या भी बोला हूँ कि जून वाले पेपर में थोड़ा कम होता है, क्योंकि नए लड़के नहीं आते हैं। नए लड़के जून के बाद दिसंबर में आते हैं, क्योंकि एडमिशन नया होता है तब, तो अपीयरिंग मोड देते हैं। ठीक है, तो सीटों की संख्या के अनुसार देखोगे तो जेआरएफ 102% होता है, आपको ये पता होगी। वहीं पर नेट जो होता है 6% घोषित किए जाते हैं। उसके बाद से जितने होते हैं पीएचडी होते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी असर होता है। अगर आपका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का भी असर होता है, जिससे कट ऑफ में थोड़ा असर देखने को मिलता है। इतना चीजें समझ में आ गया आपको। अब चलिए विषयवार जो है कट ऑफ देख लेते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में देखोगे, मैं ज्योग्राफी का एक तरीका बताता हूँ। इसी के लेवल पर आप ध्यान रखना कि आपका हर सब्जेक्ट का अपना कट ऑफ कितना जाएगा। मैं ज्योग्राफी से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मेरा कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। एक तरीका बताता हूँ, बस इतना अंदाजा लगा लो कि हर एक सब्जेक्ट का आप वहीं से जानकारी ले सकते हो, इस तरीके के अनुसार कि आपका इतना जाएगा। जैसे मान लो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मेरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी मान लो मैं बोलता हूँ कि जेआरएफ का जो है अधिकतम जो है 108 क्वेश्चन जाएगा। कितना जाएगा? 108 क्वेश्चन जेआरएफ का। किसका? जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी का कितना जाएगा? 108 क्वेश्चन। ये मैं कहाँ से लिया हूँ? ये आधार में पिछले 4-5 साल का पेपर, जो पेपर हुआ उसका जो है कट ऑफ आया है, साइट पर मिलती है एनटीए की, वहां पर आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से ले लेना। क्लियर? तो ये 108 प्रश्न जो है जनरल का, ये जाएगा, ये मतलब इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा जनरल का, इससे ऊपर जाएगा। क्यों? अभी 108 क्यों जाएगा?
और मैंने 108 क्वेश्चन का अंदाजा कैसे लगाया, तो देखो पिछला जो कट ऑफ जा रहा है ये इसी के रेंज में जा रहा है, ठीक है। 108 110 क्वेश्चन जा रहा है जनरल का। पेपर का लेवल पिछली बार आसान था, इस बार भी पेपर का लेवल आसान ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो आसान है, फिर से मुझे उम्मीद है कि इसी पर जाएगा, 108 प्लस पर जाएगा जनरल का। क्लियर। अब 108 ये जनरल का क्या जा रहा है, जेआरएफ जा रहा है, याद रखना 108 क्वेश्चन जनरल का जेआरएफ जा रहा है, मतलब 216 नंबर ये पाता है लड़का तो उसका जो है जेआरएफ, इससे ऊपर पाएगा तो उसका जेआरएफ होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये मैंने समझा कि पिछले साल कैसा गया था पेपर का लेवल और इस बार कैसा गया था, और पिछले साल जो है गवर्नमेंट ने क्या कट ऑफ बना रखी थी एनटीए वाले ने। तो अपने सब्जेक्ट में ऐसे आप अंदाजा लगाओ, ठीक है। वहीं पर देखोगे जनरल जो है इसका नेट जो गया है 192 नंबर पा रहा है, तो उसका नेट होगा मतलब 96, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये 90 भी गया है, जब क्या होता है पेपर जो होता है टफ होता है, 90 क्वेश्चन पर भी इनका जो है 180 पर आपका इनका कट ऑफ बना है, 180 पर भी बना है, 180 82 84 पर भी बना है, किसका, जनरल का। ये जो हो गया जनरल का कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है, ये सब कैटेगरी का जाएगा, इसीलिए क्योंकि अभी पेपर का लेवल आसान था। अगर 108 क्वेश्चन पा रहे हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, ऊपर जा रहे हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा जो है ज्योग्राफी में। तो आसान है, तो थोड़ा 2 नंबर 4 नंबर जोड़ के, मतलब 2-3 क्वेश्चन जोड़ के चलना चाहिए, याद रखना सेफ रहने के लिए। ये नहीं कि सर इतना बता दिए तो यही जाएगा, नहीं, ये अनुमानित है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि इतना कैसे जाएगा, तो ये सब अनुमानित है, पिछले डाटा के आधार पर ये बताया जा रहा है। क्लियर। अब चलो ओबीसी का देख लेते हैं। ओबीसी का जो है देखो 104, मतलब ये हाईएस्ट है, इतना जाएगा नहीं ओबीसी का। 104 क्वेश्चन मतलब 208 नंबर, ठीक है। तो जो ओबीसी का मान के चलो मैं बताता हूँ 100 प्लस, अगर 100 के करीब प्लस जा रहे हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। 100 प्लस जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है बहुत सारे लड़के उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना जो ज्योग्राफी कर पाते हैं, तो सबका नहीं फर्स्ट पेपर अच्छा होता है। वहीं पर नेट की बात करो ओबीसी में, तो पेपर का लेवल आसान है, तो 178 दिखा रहा है, तो आप मान के चलो ये पूरा पूरा मान के चलना कि इसी के रेंज में रहेगा। 89 क्वेश्चन पिछले दो बार से देख रहा हूँ, 2-3 बार से, मतलब 2025 जून में भी और आपका जो है दिसंबर 2025 में भी 89 या 88, मतलब ये क्वेश्चन जा रहा है। अगर आपका 89 या 88 क्वेश्चन है, 87 है, तो ये रेंज में हो, याद रखना, कभी 90 नहीं गया है, ये रेंज है। आप ही तो देखो एक बार कठिन पेपर आया तो 89 क्वेश्चन भी जेआरएफ ओबीसी में जाकर किस बना है, ठीक है। तो ये रेंज है, ये रेंज में अगर आप हो तो आपका नेट हो जाएगा। 87 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन आपका सही हो रहे हैं तो आपका नेट होने का पूरा चांस है। इसमें आप क्वेश्चन जोड़ के चलो, आपका ही फायदा है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ, प्लस करके चलो 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 प्रश्न प्लस करके चलो। अब एससी का ये देख लो, ये 196 जो है आपका यहाँ पर जाएगा, ये आपका है नंबर है 300 में से। अब 196 मतलब कितना जाएगा, 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन में जेआरएफ हो जाएगा, ये मान के चलो 98 आपका जो है जेआरएफ हो जाएगा। 95 प्लस पाते हो, मैं देखो ये इसलिए कर रहा हूँ, इस पर घटा रहा हूँ, आप जोड़ के चलो ज्यादा, ये हाईएस्ट मैं बताया हूँ। ये 98 क्वेश्चन जो है यहाँ ओबीसी का भी कई बार बना हुआ है। तो जो है आपका अगर पा रहे हो आप 93 क्वेश्चन, ये हाईएस्ट में बताया हूँ 196, 93 प्लस जा रहे हो तो 80 में आपका जेआरएफ होने का चांस है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। देखो हमेशा कट ऑफ जो है 2-4 क्वेश्चन जोड़ के चलना चाहिए, शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अनुमानित कट ऑफ चल रहे हो, डाउन हो जाए ठीक है आपका लाभ है, लेकिन हाई हो जाएगा तो फिर से आप लोग मुझे ही बोलोगे, ठीक है। फिर से 166 नंबर अगर पा रहे हो, मतलब ये 166 नंबर है नेट के लिए। अब 166 देखो पिछले 2 बार के कट ऑफ के अनुसार तो ये हाई जा रहा है सबका। तो 166 का मतलब आपका क्या हो गया, 166 का मतलब 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन अगर पा रहे हो, पहले ओबीसी का इतना बनता था, लेकिन अब हाई जा रहा 2 बार से, तो क्या करे कोई। तो मान के चलो आपका 80 प्लस सही हो रहा है 80 में, तो आपका नेट होने का चांस है। मैं देखो कम करके 3 क्वेश्चन बता ही रहा हूँ, लेकिन ये इतना जा रहा तो आपका होने का चांस है। अब देखो यहीं पे एसटी का जो है 190 मतलब 95 क्वेश्चन बताया जा रहा है यहाँ पर। अब 95 प्रश्न नहीं, इससे कम ही जाएगा। आप मान के चलो आपका 90 प्रश्न सही है, ठीक है, 90 या आपका 88 प्लस क्वेश्चन सही है, 88 प्लस तो जेआरएफ होने का चांस है, याद रखना। 88 प्लस प्रश्न सही है तो जेआरएफ होने का चांस 88, जितना ऊपर आपका फायदा है एसटी में। 160 मतलब 80 क्वेश्चन, मान के चलो ये 80 नहीं 78 क्वेश्चन प्लस हो तो आपका जो है नेट होने का चांस है इसमें
एसटी में याद रखना 78 प्लस क्वेश्चन सही है तो आपका नेट होने का चांस है एसटी में, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट का मैंने ज्योग्राफी का सारा बता दिया। अब इसी के आधार पर आप देखो किसी सब्जेक्ट में कम या ऊंचा नीचा होगा, अब इस पर लिखिए नहीं, ये एक्सपेक्टेड है हो सके पिछले बार जितना बना था उससे ज्यादा जाए और 4-5 क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इतिहास का अपना देख लो, आप अपना जाके देखो पिछले बार आपका क्या गया था। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैं बनाया भी हूँ। अपना जनरल में देखो 180 बटे 100 जो है 62 लिखा है, मतलब 11 फॉर्मेट का हिस्ट्री का। फिर से आप यहाँ पर देख लो ओबीसी का, फिर से एससी का, अपना देखते जाओ आप लोग। हिंदी का देख लो आपका, ठीक है, हिंदी कट ऑफ हमेशा आ जाता है यहाँ पर 109 क्वेश्चन प्लस गया है। ठीक है, तो ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। वाणिज्य में देख लो जेआरएफ, एससी एसटी ओबीसी सबका मैं दिखाऊं, इंग्लिश में देख लो ये पेपर का लेवल पर पिछले साल कैसा गया तो उसी के लेवल पर है। अगर आपका इस बार लगता है पेपर कठिन है तो डाउन हो जाएगा 2 से 4 क्वेश्चन, याद रखना 2 से 4 क्वेश्चन। अगर आसान है तो ये जान जो पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा हाई जरूर जाता है 2 से 4 क्वेश्चन, ये याद रखना इतना ही जाता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हाई चला जाता है। ऐसे अन्य सब्जेक्ट में भी अपना देख लो, जैसे प्रबंधन है, मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, है ना, यहाँ पर एजुकेशन हो गया, तो ये आपका हो गया अन्य 83 विषय का। इसी आधार पर जैसे मैं ज्योग्राफी का आपको बताया एनालिसिस करके, और ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट का पिछले साल के आधार पर ये मैं बताया हूँ। पेपर का लेवल अगर आपका आसान हो तो कट ऑफ हाई जाएगा, कठिन है तो थोड़ा सा जो है डाउन होता 2 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक अनुमान लगा लो कैसे कैसे आप पिछले बार के कट ऑफ के अनुसार। ठीक है, वही अगर आपका सब्जेक्ट नहीं तो अपना जाके देख लो, साइट पर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करो, टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, यहाँ पर वीडियो में कमेंट करोगे तो वहाँ पर हर सब्जेक्ट का मैं भेज दूंगा, आप अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ जाके देख सकते हो कि आपका कट ऑफ जो है कितना गया था। अगर इस बार आपका पेपर का लेवल जो है आसान है तो हाई जाएगा और कठिन है तो लो जाएगा। तो मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, आप सभी का तहे दिल से